राधे कृष्णा। जय श्री हरि। कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी नारद जी और नारायण भगवान की। एक मैंने बुक में पढ़ा था, उसमें एक स्टोरी थी कि जो नारद जी थे वो और नारायण जी एक बार बैठे हुए थे। तो नारद जी ने नारायण जी से पूछा कि प्रभु ये बताइए, आपको कौन से भगत ज़्यादा पसंद है, वो जो वैराग्य ले चुके हैं या वो जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। आपको लगेगा वैराग्य, लेकिन ऐसा नहीं था। नारद जी भी चौंक गए थे जब नारायण जी ने कहा कि मुझे गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग बहुत पसंद हैं, वही मेरे सच्चे भक्त होते हैं। तब नारद जी ने कहा, भगवान ऐसा क्यों, आपको वो लोग क्यों पसंद है। तो नारायण जी ने इस पे जवाब दिया कि एक जगह बैठकर वैराग्य लेना, समाधि लेना, जितनी दुनियादारी की चीज़ें हैं इनको पूरी तरह से हटकर मेरा नाम लेना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि दुनियादारी के बीच में रहकर और माँ बेटे, बच्चों की, परिवार की, बिजनेस की, इन सब की चिंताएं करके, सबकी चिंताएं रहती हैं। हम कितनी चिंता करते हैं, आप खुद ही सोचिए। हमारे परिवार में क्या क्या कष्ट आते हैं। हमारे परिवार में कभी पैसे की दिक्कत होती है, कभी लेन देन की होती है, कभी खाने पीने की होती है। तो नारद जी ने जब उनसे ये पूछा तो नारायण जी ने जवाब दिया कि जो गृहस्थ जीवन जीने वाले होते हैं वो क्या होता है कि बिजनेस की चिंता करते हैं, माँ बेटों की चिंता करते हैं, बच्चों की करते हैं, और ऐसी गृहस्थी जीते वक्त वे प्रभु का नाम लेते हैं तो वो सबसे कठिन कार्य होता है। वैराग्य जो ले चुके हैं उन्हें तो वो दुनियादारी छोड़ चुके हैं, सब कुछ मोह माया सब कुछ छोड़ त्याग चुके हैं। ऐसे में वो भगवान का नाम लेना उनके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन जीते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की, अपने बच्चों की, माँ बाप की, भाई बहन की, हर किसी की चिंता भी रहती है, अपने बिजनेस की भी चिंता रहती है और भगवान का नाम भी लेते हैं। तो तब अब नारद जी मुस्कुराकर बोले कि हाँ प्रभु, आप सच कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो उन्होंने जो कहा वो सही है या गलत है। आप मुझे कमेंट में बताना। मुझे तो ये बात सही लगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन जीने वाले कितनी चिंता में रहते हैं और फिर भी भगवान का नाम लेते हैं, तो ये बहुत ही कठिन कार्य है। राधे कृष्ण।